बाप पार्टी को नहीं मिलेंगे वोट। बाप को वोट देंगे तो वो क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल लेवल पे कोई वजूद नहीं है। आज विधानसभा राजस्थान में उस अकेले व्यक्ति ने आदिवासियों के नाम से आवाज उठाई। यहाँ का टक्कर कांटे की है। कांग्रेस बीजेपी के नेता है, गुमराह करते रहते हैं। पेपर लिंक हो जाता है तो उसका मुद्दा कोई उठाता नहीं। राजकुमार राउत ने उठाया कि बच्चों के हित में कोई मुद्दा नहीं उठाता है। जो हमारा राजकुमार है वो हर मुद्दा उठाता है। राजस्थान रो जो वागड़ बेल्ट है जी रमीने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे त्रिकोणीय मुकाबले देखने ने मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में जो प्रत्याशी है वह महेंद्रजीत माल्या जनारो प्रभाव आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। वो पहली कांग्रेस रा कद्दावार नेता रह चुका है। इसके अलावा कांग्रेस जो प्रत्याशी है उन्होंने कांग्रेस खुद ही खारिज कर दियो है और 6 साल बाद निष्कासित भी कर दियो और आपनो सारो समर्थन दे दियो है बाप पार्टी ने। बाप पार्टी जो प्रत्याशी है वह राजकुमार राउत। फिलहाल आप डूंगरपुर में खड़ा है जो वागड़ बेल्ट में आवे है। अटे आप जानेगा कि लोग की तरफ है कि पार्टी ने समर्थन दे रहा है और कि प्रत्याशी ने वे प्रबल दावेदार माने हैं। आप सबा ने नमस्कार, राम राम, खमा गणी, मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। और झलको मेवाड़ की देसी चुनावी यात्रा में आज डूंगरपुर क्षेत्र में आप जानेगा कि की पार्टी रो कतरो प्रभाव है। डूंगरपुर की अगर बात करा तो कई लागे लोकसभा चुनाव रो कई माहौल है कि पार्टी की तरफ लोग दिख रहे हैं ज़्यादा। बीजेपी कई कारण है अपने क्या कहते हैं मोदी के कारण, मतलब मोदी लहर अटे भी काम कर रही है। काम कर रहे हैं। कई कई ऐसा मुद्दा है जो आपने प्रभावित कर रहा है विकास का। यहाँ पे जो भी काम हुआ है सारा बीजेपी का और ये वो बहुत अच्छा हुआ है डूंगरपुर। अच्छा, आपने विधायक कांग्रेस ही है तो काम वे कर रहा है वही कर रहे हैं काम। तो वे भी कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल में आपने लगे कि बीजेपी आएगी। अच्छा, मालविया साहब आपने डूंगरपुर मतलब वागड़ क्षेत्र जो है प्रत्याशी है बीजेपी के बारे में कई सोच रहे तो उनका ठीक है, कामकाज बढ़िया है उनका भी, वो भी काम करेंगे बढ़िया अगर आएंगे तो। बीजेपी में अब ही आया है, पहले कांग्रेस ही नेता रहा कांग्रेस है। ठीक है, लोग ठीक है कि वोट कटेगा लोग ना नहीं कटेगा। अच्छा, अटे बाप पार्टी रो भी जो है मैं देखियो कि ज़्यादा वर्चस्व रहे लोग, क्योंकि आदिवासी समाज का लोग है तो वे क्षेत्रीय पार्टी ने ज़्यादा। लेकिन सेंट्रल में बीजेपी लेकिन आएगी क्या कहते हैं, बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, बाप पार्टी को नहीं मिलेंगे वोट। नहीं कर सके वोट। हाँ नहीं। अच्छा, कांग्रेस में तो आप देखोगा कि प्रत्याशी ने खुद ही निष्कासित कर दी हो पार्टी, तो वो वोट भी बाप रे करने आवा वाला है, तो बाप थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में नजर आ रही है फिलहाल तो। नहीं, लेकिन बीजेपी को ही मिलेंगे वोट। अच्छा, आप नहीं वो लागे। हाँ लागे। मालविया साहब निकल सके सांसद दिल्ली तक, आपने कहीं लागे भाई साहब? विकास का जहाँ तक बात है, मोदी जी के विकास के आधार पर वोट देना आज आम जनता को जरूरी है, जिससे देश का विकास हो। देश की आज जो वैश्विक स्थिति पे जो देश आया है वो मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सका है। इसलिए जनता को चाहिए कि वो विकास को देख के मोदी जी को वोट दे। यहाँ का प्रत्याशी भले कोई भी हो, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, देश का विकास होना चाहिए। वो मोदी जी उसके लिए परफेक्ट एक नेतृत्व क्षमता रखते हैं, जो कर सकते हैं। बेटर लीडर है। अच्छा, उसके अलावा आप 18 सांसद की बात करा तो आपने कौन प्रबल दावेदार लागे? देखो, यहाँ पे अभी दोनों बढ़िया उम्मीदवार है, दोनों की कांटे की टक्कर है, राजकुमार राउत और मालविया जी के बीच में। लेकिन जहाँ तक देश के विकास का मुद्दा है तो हमको बीजेपी के साथ, क्योंकि देखो क्षेत्रीय पार्टी है, बढ़िया है, क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन अगर यहाँ का सांसद बीजेपी का होगा तो वो इस क्षेत्र के लिए चेन बनेगी, जिससे देश का विकास अपने पर्टिकुलर अपने क्षेत्र का विकास भी हो सकता है। अगर हम बाप को वोट देंगे तो वो क्षेत्रीय पार्टी है, उसका वहाँ पे कोई वजूद नेशनल लेवल पे कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ का लोकल नेता उभर क्या है। लेकिन जो जहाँ तक देश की बात है तो वो विदेश जो बीजेपी कर सकती है वो कोई पर्टिकुलर पार्टी दूसरी आज की तारीख में नहीं कर सकती। आप विकास की बात कर रहे हो कि बीजेपी ने विकास के नाम पे वोट देना चाहे। विकास ऐसे कई कई काम है जो विया है जिसके आधार पर आप वोट देना। आज हमारे यहाँ रेलवे लाइन नहीं थी जो 2000 के पहले से चल रहा था, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में हमारे डूंगरपुर के अंदर रेलवे जो चालू हुआ, आज ब्रॉडगेज हो गया, अब इलेक्ट्रिक लाइन चालू हो रही है, जिससे लोगों को आवाजाही की सुविधा बढ़िया हो गई। नेशनल हाईवे डूंगरपुर से निकला जो पिछले 15-20 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन उनके नेतृत्व में वो निकल के आज डूंगरपुर से निकला, जिससे डूंगरपुर के व्यापार के अंदर वृद्धि होगी। वो बीजेपी की सरकार उसके लिए वो काम कर रही है जो देश की जनता को चाहिए। तो मतलब आपने तो लागे कि अटेरो जो सांसद है वे भी बीजेपी मालविया साहब। देखो, यहाँ टक्कर कांटे की है। अच्छा, मतलब फैक्ट बता रहे हो आप जो है। यहाँ टक्कर कांटे की है, लेकिन हमारी इच्छा है कि बीजेपी जीते, ताकि क्या है कि अगर देश सेंट्रल का नेतृत्व और यहाँ का नेतृत्व दोनों सेम होगा तो थोड़ा सा और हमको लाभ, यहाँ की जनता को लाभ हो सकेगा। बुरा ही रहने वाला हूँ। हाँ, अच्छा, अटेरो लोकसभा चुनाव रो माहौल कैसे चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है फिलहाल तो।
कसो की पार्टी रे पक्ष में है कि तरफ पक्ष तो लग रहा है हमारे जो राजकुमार जी हैं उसके पक्ष में ज़्यादा चल रहा है। मतलब बाप पार्टी रे हाँ। वर्चस्व बटे ज्यादा है। हाँ। कई कारण है इरो। कारण तो ये हमारा जो 5वीं अनुसूची है इसके अनुसार, और क्या है ये कांग्रेस बीजेपी के नेता है, गुमराह करते रहते हैं हर चीज़ में, इसीलिए की तरह वो गुमराह करे कई काम है वरना जो आपने समझ नहीं आया ये वास्ते आप बाप पार्टी रो समर्थन। बाप पार्टी का समर्थन हमारा ये था कि जो हमारे सबसे बड़ा मुद्दा था वो आरक्षण का था, और जो कांग्रेस बीजेपी थे वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती थी। इसी प्रकार से हमारी नई पार्टी का उद्घाटन किया जो बाप पार्टी, इसीलिए। तो मतलब आप बना रहे समर्थन में पूरो हाँ बिल्कुल लागे डूंगरपुर बांसवाड़ा वेल टू जो सांसद बनी वे बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। कौन है यहाँ पर प्रत्याशी कौन है बाप राजकुमार जी रोत। वही पाछो बनेगा। हाँ ठीक है आपने कहीं लागे वैसा? आपकी पार्टी को बताओ तो सही वोट नाकवा तो जाओगा किन्हें वोट दोगा? बाप पार्टी। आप भी बाप पार्टी को समर्थन करो क्यों कई कारण है? कांग्रेस वाले चाहता हूँ आप किन्हें समर्थन આપણે सब દર્શાવુંગા પણ મને કોઈ જાણી યાદ करेंगे आसुर माने ने मुंह करो साईं आप किन्हें समर्थन करो? राजकुमार रोत। मतलब आप भी बाप पार्टी को बाप बिल्कुल बाप पार्टी। अच्छा ये जो बागड़ बेल्ट है इनमें ज्यादा है कहीं बाप पार्टी रो वर्चस्व? नहीं उससे भी मतलब कहीं बोल रहे हैं भाई साहब? 90% वर्चस्व है बाप पार्टी। 90% मतलब इरे मतलब जो जीतता है। बिल्कुल 100%। अच्छा कांग्रेस बीजेपी रे जो दो ही प्रत्याशी है हमारे बारे में कहीं कहो। उन्होंने क्या भाई महेंद्र सिंह मालवीय पहले कांग्रेस में थे, हाँ अब कांग्रेस में वो ईडी के कारण वो बीजेपी में आ गए, वहाँ से कांग्रेस में नहीं हो सके वो बीजेपी कहाँ से होंगे? अच्छा मतलब खुदरी पार्टी रही नहीं बिया तो बटेरा बीच कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने आज अच्छे अच्छे काम किए, वहाँ वो काम नहीं हुआ और आज बीजेपी में समर्थन में आ गए, तो बीजेपी के कहाँ होंगे? फिर लोगों के कहाँ से होंगे वो? सही बात है। तो मतलब लोगों में विश्वास कम है। हाँ विश्वास कम है। और जो आप बाप पार्टी रो बिल्कुल हम राजकुमार के हैं। अच्छा आपने कई लागे कई कारण है राजकुमार रॉत जो है आप जीरो समर्थन कर रहा हो बाप पार्टी रहे है वे ऐसा कई काम कर ऐसा कई मुद्दा उठाया है जो युवा जो है वहाँ ला रहे हैं। मुद्दा तो बहुत उठाए ने, आज आरक्षण के लिए वो लड़ रहा है, आज विधानसभा राजस्थान में उस अकेले व्यक्ति ने आदिवासियों के नाम से आवाज़ उठाई, बाकी सब दूसरे बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेता वो भी आदिवासी के नेता थे पर आदिवासी के हक के लिए कभी बात ही नहीं की उन लोगों ने। और राजकुमार ऐसा विधायक जो पहली बार विधानसभा में बैठते ही आदिवासी के लिए हक की बात की और आवाज़ उठाई उसने, और वो समाज को साथ में लेके चलने वाला आदमी है, समाज को अविश्वास नहीं रखता है वो। तो मतलब वहाँ पे आपने जो है विश्वास फिलहाल बढ़े विश्वास बिल्कुल पूरा विश्वास है हमें। दिल्ली भेजवा वाला है, बिल्कुल इस बार अब भी 100% हम दे दे, दिल्ली चले गया वो, दिल्ली में बैठा ही समझो। अच्छा यूँ समझा हाँ। आपने आप किरो समर्थन कर भाई वही बाप की कटेरा देवा वाला हुआ आप कटेरा देवा वाला हो? इधर 84 विकास नगर। अच्छा बटी आप रहे हो तो डूंगरपुर की जनता आपने कहीं लागे बाप रे ला रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस? ये हम 84 की बात कर रहे हैं, ये डूंगरपुर में क्या है वो तो डूंगरपुर में 84 में कही है आप? 84 बाप की बाप राजकुमार अच्छा एक और चीज़ कांग्रेस जो है बहुत पुरानी पार्टी है और वह अक्सर आप देखियो है कि कांग्रेस पार्टी रा जो मेजर वोटर्स है वे आदिवासी समाज रा लोग रहा है, तो अबे क्यों वनारो वोट कट गयो है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि पहले कांग्रेस में थे, 70% कांग्रेस में थे, इसके बाद कांग्रेस ने अपने मनमर्जी की उसने, इसी प्रकार से नई पार्टी का उद्घाटन किया और इसीलिए सब कांग्रेस को छोड़ के बाप में चले गए। तो मतलब एक बहुत बड़ो जो समाज हो आदिवासी समाज है वे अबे कांग्रेस शिफ्ट हुए गया बिल्कुल कंप्लीट तरीका? बिल्कुल तो मतलब अब अटे जो है पार्टी रा वोटर नहीं रहा? नहीं बिल्कुल नहीं। हमें तो की पार्टी ने बात करा अभी तो ठीक है, हमारे खुद की बात कर सकते हैं हमें, ठीक है हमें हाँ जनता पार्टी को जमीन करें। मतलब बीजेपी हाँ। मोदी वाली पार्टी? हाँ वे सही लगे आपने? हाँ कई कारण है क्यों सही लगे? सुविधा क्यों लगे कि सर कोई काम करवाते हैं ये कोई लेने देने में देख रेख में बहुत अच्छा काम हमारे लिए गरीब लोगों को लिए अच्छा करते हैं। अच्छा अटे तो जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वनारो भी जो है चाले है, राजकुमार रॉत ने भी लोग समर्थन कर रहा है, तो वनारे बारे में आप क्या सोचो? हाँ तो वो राजकुमार जी है, ये भी अच्छा आदमी है,
एवं आगे बीच में आते हैं वो खराबी कर डालते हैं। बीजे आदमी सरकार चाह रहा है अच्छा ही है अपने लिए। मतलब कार्यकर्ता सही नहीं है, जो नीचे स्तर पे काम करे, ऊपर सब बढ़िया है। हाँ अपने तो ऊपर ही काम करे इसलिए बढ़िया है अपन को लिए। तो वे ठीक लग रहा है। आप किने वोट दो रहे हो? हाँ हमें क्या हमें तो ठेको दी के वोट नजदीक आ जाएंगे, इसके बाद में हमारा नॉलेज में आ जाए इसको दे देंगे हम तो। एक ही वोट। हाँ वोट देना है आपने। हाँ हाँ बस हमारी दिमाग में जो जस में आया इसके वोट दे देंगे हम। हाँ अब आज तक तो कोई डिसाइड नहीं। मालविया साहब ने जानो आप? हाँ मालविया साहब ने जाने नहीं। हाँ तो बड़ा ने वोट दोगा? हाँ ये वो वोट तो एक आवे न है तो नहीं दिएगा, एक सरकार को हम दे देंगे। तो आपने कौन मालविया साहब बढ़िया लगे कि राजकुमार रॉय? ये वाह हमें को सारे अच्छे लग रहे हैं और हमारे हाथ में आएगी ध्यान में जो आ गया इसको दे देंगे। हाँ एक वोट का धनी है हमें। तो बड़ा दे दो जरा। बस अपन को जो दिमाग में रात के अंदर में आ गया इसको दे देंगे हम। हाँ वोट का एक मालिक हम है। हाँ मैं भारतीय आदिवासी पार्टी। अच्छा कई कारण है और आपने कई लागे कई कारण नहीं, समर्थन करवा रहे हो, कई कारण है। बीजेपी कांग्रेस छोड़ आप क्यों बाप ने समर्थन? देखो ये रीट के एग्ज़ाम था, ठीक है, रीट का एग्ज़ाम था तो उस एग्ज़ाम में उन्होंने कैंसिल कर दिया, पेपर आउट हो गए करके पेपर लिंक वाला मामला हुआ। तो लिंक वाला मामले में तो ये बीजेपी थी, कांग्रेस थी, वो नहीं कह सकती थी। हमारे आदिवासी बच्चे खेत गिरवे रख के माता पिता पढ़ाते हैं, खेत गिरवे रखते हैं, उनके गहने गिरवे रखते हैं। दिन प्रति ये अभी धूप है ना, इस धूप में मजदूरी करते हैं, बिल्डिंगों में मजदूरी करते हैं, तगारी में रेती उपाड़ते हैं, सीमेंट उपाड़ते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं, जैसे तैसे करके एक टाइम खाना खाते हैं। आज सुबह खाना नहीं खाएंगे, शाम को खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके मजदूरी करेंगे, वहाँ मजदूरी मिले कि नहीं मिले, सुबह उठ के वो चले जाएंगे। तो गरीब जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ाता है नहीं, फिर एग्ज़ाम वो रीट का एग्ज़ाम आउट हो जाता, पेपर आउट लिंक हो जाता है, पेपर लिंक हो जाता है तो फिर वो मान लो कम से कम 1 महीने का 5,000 रुपये बच्चों का खर्चा होता है। कई बाहर जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, कोचिंग कराते, घंटे वहाँ कोचिंग कराते तो खाना पीना रहना 5,000 रुपये खर्चा होता है। फिर इसके बाद में भी पेपर लिंक हो जाता है और लास्ट मान लो ये लड़के का लास्ट चांस होगा, कभी 1 नंबर से रह जाता, 2 नंबर से रह जाता, तो फिर बेचारे बच्चे ने, लड़की ने कभी मेहनत की होगी, मैं अब की बार तो मैं निकल ही जाऊँगा, इसके बाद में वो पेपर लिंक हो जाता है तो उसका मुद्दा कोई उठाता नहीं। राजकुमार रॉय ने उठाया तो वो बीजेपी वाला नहीं उठा सकता, कांग्रेस वाले भी उठा सकते थे, वो भी हमारे जाति भाई है, कांग्रेस में लड़ते हैं, वो भी आदिवासी वही लड़ता है, उसको ही टिकट मिलता है, ठीक है, ओबीसी नहीं लड़ता है ना। तो बीजेपी में ना वो भी ओबीसी लड़ता है, वो भी ओबीसी वाला लड़ता है, बीजेपी में भी ओबीसी लड़ता है, तो उन्होंने कभी मुद्दा उठाया नहीं, ये बंदा उठाया मुद्दा, ठीक है। बात कर रहे हैं। हाँ एक मुद्दा ये भी था जैसे कि वीडियो प्री 2021 में हुआ था, उसमें और राजस्थान में मतलब जनरल नॉन टीएसपी में 37% को पास किया था और हमारे टीएसपी में 8% लोगों को पास किया था बच्चों को। जो ये मुद्दा था, कांग्रेस की सरकार थी, उसने बच्चों को, आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। वहाँ पे 37 बच्चों को, एक पोस्ट के लिए 37 और टीएसपी में एक पोस्ट के लिए 8 बच्चों को लिया गया। तो ये मुद्दा राजकुमार ने उठाया था। बाकी दूसरे बहुत कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई इस बच्चों के हित में कोई मुद्दा नहीं उठाता है। जो हमारा राजकुमार है वो हर मुद्दा उठाता है बच्चों की तरफ। यूथ ने ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नेता भी आप देखो तो एक यूथ बेस्ड नेता है फिलहाल माने जा रहे हैं। हाँ सब कम उम्र नेता लिस्ट में भी वे आवे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आगे भी उम्मीद पूरी भरपूर है। बिल्कुल उम्मीद है। तो आप तो बाप रे समझ। बिल्कुल बाप की समझ। पूरा अलग अलग गली चौक चौराया और खासकर जो नुक्कड़ पे टी स्टॉला वे नहीं बटे आप लोगों बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि वे की तरह की विचारधारा रखे है कि पार्टी रे लारे वे जुड़ना चाहे और की पार्टी रे लारे वे जुड़िया तक है और की प्रत्याशी ने वे समर्थन देवे। अगर आप अगर वेल टू या वीडियो देख रहा हो या कटू भी आप या वीडियो देख रहा हो तो आपने कौन लागे कि आप रे क्षेत्रों सबू प्रबल दावेदार कसो प्रत्याशी है, कमेंट में मैंने जरूर बता जो। बाकी जलकुरी देसी चुनावी यात्रा किस तरह लग रही है आपने वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। आपका सजेशंस बिल्कुल एक्सेप्टेड है और चैनल ने फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूल दो ताकि लगातार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।